इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं स्पॉट द एरर फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पार्ट 5। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले आपके लिए टेस्ट। तो आपको यहां पॉज लेना है, इन सेंटेंसेस को देखना है और बताना है किस पार्ट में एरर है। तो कुछ सेंटेंसेस ये हैं और कुछ सेंटेंसेस ये हैं। तो इनमें आपको देखना है किस पार्ट में एरर है और यह भी देखना है कि वो एरर ग्रामर के किस चैप्टर से आया है। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक स्पॉट द एरर। सबसे पहला क्वेश्चन, he denied to have been there। तो सेकेंड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। टू हैव, इसकी जगह होना चाहिए हैविंग, क्योंकि डिनाई जो वर्ब है वो अपने पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी जेरेंड लेती है। डिनाई का अर्थ होता है मुकर जाना। द मैनेजर डिनाइड ब्राइबिंग द कस्टमर। तो टॉपिक था ये जेरेंड का। A milk can provide protein for a nutritionally balanced diet। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। अ मिल्क गलत है, यहां होना चाहिए मिल्क, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, उसके आगे आर्टिकल ए नहीं आएगा। मिल्क इज गुड फॉर बोन्स, अनकाउंटेबल नाउन है। टॉपिक था ये आर्टिकल का। When the football team walked onto the field, the crowd burst into applause, but some cheers were heard too। तो इसमें थर्ड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। चीयर्स, इसकी बजाय होना चाहिए या तो अब्यूजेस या क्रिटिसिज्म्स, क्योंकि इसमें बट जो है कनेक्टर दो तरह के क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ रहा है और बट हमेशा ऑपोजिट स्टेटमेंट को जोड़ता है। तो टीम जब ग्राउंड में आई तो लोगों की शाबाशी सुनी गई, यानी अप्लॉज का मतलब शाबाशी, लेकिन वहां पर कुछ आलोचना भी सुनी गई। तो बट ऑपोजिट को जोड़ता है, तो चीयर्स की बजाय या तो अब्यूजेस या क्रिटिसिज्म्स होना चाहिए। मोस्ट ऑफ देम क्लैप्ड विद अप्लॉज बट सम वर फुल ऑफ क्रिटिसिज्म्स। तो टॉपिक था नाउन का। I now am knowing all the facts about him। सेकेंड पार्ट में साफ साफ एरर है, रिपेयर करते हैं। नो कभी आईएनजी के साथ नहीं आता एज अ मेन वर्ब, या तो हैव नोन करेंगे या नो करेंगे इसे। जैसे आई नो हिम वेरी वेल या आई हैव नोन हिम वेरी वेल फॉर द लास्ट 10 years। तो जानता हूं या 10 सालों से जानता हूं या जान चुका हूं, तो यह हो सकता है, लेकिन नो में कभी आईएनजी नहीं आता। टॉपिक था टेंस का। इट टुक हर ए लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो यहां सेकेंड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। गेट ऑफ गलत है, यहां होना चाहिए गेट ओवर, क्योंकि दोनों का अर्थ अलग होता है। गेट ओवर का मतलब होता है किसी दुख से उभरना। They who have lost their families in the corona period will take a long time to get over the irreparable loss। और get off का मतलब होता है बस या ट्रेन से नीचे उतरना। तो यह है फ्रेजल वर्ब का टॉपिक। All doubts are cleared between you and I। थर्ड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। You and I गलत है,
यहां होना चाहिए यू एंड मी, क्योंकि बिटवीन प्रेपोजिशन है, इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए और आई सब्जेक्ट होता है। आई की बजाय मी, ऑब्जेक्ट केस होना चाहिए। आई थिंक देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड मी। टॉपिक था प्रोनाउन का। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। सेकेंड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। लीड गलत है, यहां होना चाहिए लीड्स, क्योंकि जो आइदर शब्द होता है वो सिंगुलर शो करता है। तो आइदर ऑफ द बॉयज टीजेस गर्ल्स, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का टॉपिक था। I went to the temple with my parents, my aunts and my cousins. फर्स्ट पार्ट में एरर है, तो went to the temple ये गलत है, यहां होना चाहिए went to temple, क्योंकि टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, चर्च ये सब जब इनका इस्तेमाल करते हैं हम प्राइमरी पर्पस के लिए, जैसे स्कूल बना है पढ़ाई लिखाई के लिए, टेम्पल पूजा पाठ के लिए, तो उस केस में हम द नहीं लगाते। जैसे शी गोज टू स्कूल या टू टेम्पल एवरी डे, प्राइमरी पर्पस। लेकिन द स्कूल, द टेम्पल इज ब्यूटीफुल, तो यहां पर हम स्कूल या टेम्पल को एक बिल्डिंग समझकर उसकी तारीफ कर रहे हैं, ये सेकेंडरी पर्पस है। इस केस में इनके आगे द लग सकता है, लेकिन प्राइमरी पर्पस में जिसके लिए वो बने हैं उस केस में उनके आगे द नहीं आता। टॉपिक था आर्टिकल का। I have passed the examination 2 years ago. तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। हैव पास्ड गलत है, यहां होना चाहिए पास्ट, क्योंकि 2 years ago जब लग जाता है तो पास्ट किसी घटना को बताता है, उस केस में पास्ट सिंपल टेंस होना चाहिए। आई सॉ दिस फिल्म 2 years ago, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो एक घटना है, इंसिडेंट इन पास्ट सिंपल टेंस। लेकिन आई हैव सीन दिस फिल्म बिफोर, ये फिल्म मैं पहले देख चुका हूं, इसमें कोई टाइम नहीं है पास्ट का, तो एक्सपीरियंस इन प्रेजेंट परफेक्ट। टॉपिक था टेंस का। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल नॉट बी शॉट। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। यू डू नॉट गिव गलत है, यहां होना चाहिए यू गिव, क्योंकि अनलेस और अनटिल ये नेगेटिव सेंस रखते हैं, इनके साथ नॉट नहीं आता। अनलेस यू वर्क हार्ड, इसका अर्थ ही बना जब तक तो मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट पास। और अनटिल द ट्रेन अराइव्स वी शैल स्लीप इन द वेटिंग रूम। टॉपिक था ये कंजंक्शन का। अनलेस और अनटिल ये दोनों के दोनों नेगेटिव सेंस रखते हैं पर नॉट नहीं लेते। Of the billions of stars in the galaxy, how much are suitable for life? तो इसमें सेकेंड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। हाउ मच गलत है, यहां होना चाहिए हाउ मैनी, क्योंकि काउंटेबल के साथ हम हाउ मैनी लगाते हैं, हाउ मैनी बॉयज हैव अराइव्ड। लेकिन अनकाउंटेबल के साथ हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड। टॉपिक था एडजेक्टिव का। It is best to be silent than to speak in anger. तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं। बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, यहां बेटर आएगी कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि THEN जो दैन होता है ये कंपैरेटिव वर्ड होता है, कंपेयर करने के लिए कनेक्टर होता है, तो इसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। बेटर, ब्रेवर, स्मार्टर वगैरह वगैरह। दिस बुक इज बेटर दैन दैट, लेकिन दिस बुक इज द बेस्ट ऑफ ऑल दीज बुक्स, तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल दो से ज्यादा एक ग्रुप में किया जाता है। टॉपिक था एडजेक्टिव का। Banks were developed to keep people's money safe and to make it available when they need it. तो किस पार्ट में एरर है? थर्ड पार्ट में,
रिपेयर करते हैं नीड इट, गलत है, यहां होना चाहिए नीडेड इट, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। बैंक्स वर डेवलप्ड, तो जैसे वी वर अलाउड टू गो आउट वेन एवर वी वॉन्टेड टू, और वी आर अलाउड टू गो आउट वेन एवर वी वॉन्ट टू। तो टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ टेंस का। His father is disgusted against him for his addiction to drink. सेकेंड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं अगेंस्ट हिम, गलत है, यहां होना चाहिए विद हिम, क्योंकि डिसगस्टेड जो एजेक्टिव है इसके बाद हम अगेंस्ट नहीं लगाते, विद लगाते हैं। शी वॉज डिसगस्टेड विद मी फॉर बीइंग सेल्फिश, तो डिसगस्टेड का अर्थ होता है घृणा करना। तो टॉपिक था प्रेपोजिशन का। He walked till the end of the street. तो सेकेंड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं till, गलत है, यहां होना चाहिए to, क्योंकि she walks from her home to the park every day. प्लेस के लिए हम to लगाते हैं, till नहीं लगाते। और she works from morning till evening every day. till लगाते हैं हम समय के लिए। टॉपिक था preposition का। On being called, all of us entered into the room. तो कहां है? थर्ड पार्ट में, रिपेयर करते हैं entered into the room, गलत है, यहां होना चाहिए entered the room, क्योंकि enter के बाद कोई अगर जगह हो तो उसके बाद into नहीं आता। We entered, जैसे I entered the room without disturbing anyone, लेकिन एंटर के बाद इनटू कब आता है? जब किसी बिजनेस में एंटर करते हैं। आई एंटर्ड इनटू दिस बिजनेस 5 years ago। तो एंटर इनटू के बाद कोई बिजनेस या कोई झगड़ा, कोई बहस ये हो जाए तो एंटर के बाद इनटू आ सकता है। टॉपिक था प्रेपोजिशन का। इन द बैकग्राउंड दे कुड हियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली। जॉन वॉज द लाइफ एंड सोल ऑफ एनी पार्टी and he was cracking a joke every few minutes. तो समझें किस पार्ट में एरर है? सेकेंड पार्ट में। रिपेयर करते हैं एनी पार्टी, तो इसकी जगह होना चाहिए द पार्टी, क्योंकि जॉन की बात हो रही है, वो उस पार्टी की जान था जिसमें वो जोक पे जोक सुनाए जा रहा था। किसी भी पार्टी की बात नहीं हो रही, उस पार्टी की बात हो रही है जिसमें वो था। तो लाइफ और सोल किस पार्टी का था? जिस पार्टी में वो हंस रहा था, जोक कर रहा था। तो जैसे दे वर सिंगिंग एंड डांसिंग एट द पार्टी, तो पार्टी के आगे द लगा, इसका मतलब पर्टिकुलर पार्टी जो चल रही थी। लेकिन अगर कहा जाए इज देयर एनी पार्टी गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड, तो जनरल पार्टी, कोई पार्टी जिसको हम जानते नहीं है कि कोई पार्टी चल रही है कि नहीं चल रही है आपके पड़ोस में। तो टॉपिक था ये आर्टिकल का। I was thinking if I could do anything to help. तो फोर्थ यानी कि नो एरर। I'm able to cope up with all these difficulties. तो सेकेंड पार्ट में एरर है, रिपेयर करते हैं कोप अप विथ, गलत है, यहां होना चाहिए कोप विथ, क्योंकि कोप के बाद हम अप नहीं लगाते। The world is not fully equipped to cope with the coronavirus. तो cope with का अर्थ होता है निपटना। preposition का टॉपिक था। I waited for you but you never turned up. तो मैंने तुम्हारा इंतजार किया पर तुम नहीं आए। टर्न अप का मतलब पहुंचना होता है। तो वैसे यहां पर did not turn up होना चाहिए, पर दो दो पार्ट में एरर नहीं हो सकता, इसलिए इसमें नो एरर। He is not the fastest bowler in the Indian team, isn't he?
तो किस पार्ट में एरर है? थर्ड पार्ट में। रिपेयर करते हैं isn't he, यहां गलत है, यहां होना चाहिए is he, क्योंकि जो स्टेटमेंट है पहले वाली वो नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होना चाहिए। He is an honest man, isn't he? He is not an honest man, is he? तो क्वेश्चन टैग का टॉपिक था, यानी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। उल्टा होता है इसमें। He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation. तो उसके वेकेशन तक वो शेक्सपियर के 4 नाटक पढ़ चुका है, नहीं पढ़ चुका था, पास्ट की बात हो रही है, तो फर्स्ट पार्ट में एरर है। रिपेयर करते हैं हैज रेड, गलत है, यहां होना चाहिए हैड रेड, क्योंकि बाय के बाद कोई टाइम फ्रेज होता है उसका संबंध हम पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट से करते हैं। He had, जैसे I had finished my project by the end of the last week, ये सही सेंटेंस होगा। टॉपिक था टेंस का। He learned the alphabets at the age of 4, तो सेकेंड पार्ट में एरर है। रिपेयर करते हैं अल्फाबेट्स, गलत है, यहां होना चाहिए अल्फाबेट, क्योंकि अल्फाबेट होता है वर्णमाला A to Z तक, जैसे चिल्ड्रन लर्न अल्फाबेट इन प्राइमरी क्लासेस A to Z, लेकिन अल्फाबेट्स होता है लैंग्वेजेस। ही इज गुड एट 5 अल्फाबेट्स। टॉपिक था नाउन का। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, तो बीइंग अ रेनी डे का मतलब रेनी डे यानी बरसात का दिन होने के नाते मैं बाहर नहीं जा सका, इसका मतलब बरसात का दिन मैं था। बीइंग का संबंध आई से है, तो फर्स्ट पार्ट में एरर है। रिपेयर करते हैं बीइंग, गलत है, इसकी जगह होना चाहिए इट बीइंग, यानी बीइंग का जो कनेक्शन है आई से तोड़ना पड़ेगा, इसलिए बीइंग के आगे जब इट लग जाए, कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, फिर बीइंग का संबंध उससे हो जाता है। जैसे देखिए बीइंग इल आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, तो बीमार होने के नाते मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, तो बीइंग का संबंध आई से है। लेकिन इट बीइंग अ सनी डे वी वेंट आउट टू प्ले, अब बीइंग का संबंध इट से हो जाएगा, वी से नहीं होगा। तो ये टॉपिक था प्रेजेंट पार्टिसिपल का। He is capable to do this work within stipulated period. सेकेंड पार्ट में एरर है। रिपेयर करते हैं capable to do, गलत है, यहां होना चाहिए capable of doing, तो capable एडजेक्टिव होता है, उसके बाद ऑफ लगाकर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यानी जेरेंड लगाते हैं। Are you capable of speaking in front of the audience? टॉपिक था जेरेंड का। I will send my servant, but I cannot ensure that he will reach there in time. तो किस पार्ट में एरर है? सेकेंड पार्ट में। रिपेयर करते हैं इंश्योर, गलत है, यहां होना चाहिए इंश्योर। बोले में इंश्योर ये दोनों, एक में ई आया तो ई वाला सही है, क्योंकि आई वाला का मतलब होता है बीमा करवाना। प्लीज इंश्योर योर कार बिफोर ड्राइविंग इट, लेकिन ई वाला जो इंश्योर होता है इसका अर्थ होता है सुनिश्चित कर लेना, पक्का कर लेना। प्लीज इंश्योर दैट ऑल द फैंस आर स्विच्ड ऑफ। टॉपिक था वर्ब का, कंफ्यूजिंग वर्ब। बेकन, द फादर ऑफ द इंग्लिश एसे, हैड अ थर्स्ट ऑफ नॉलेज, तो थर्ड पार्ट में एरर है। रिपेयर करते हैं ऑफ, गलत है, यहां होना चाहिए फॉर, क्योंकि थर्स्ट फॉर नॉलेज, थर्स्ट के लिए फॉर लगाते हैं हम, किसके लिए? प्यास। यू शुड हैव थर्स्ट फॉर गॉड टू अटेन हिज किंगडम। टॉपिक था प्रेपोजिशन का। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन, तो ये दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन है।
सेकेंड पार्ट में एरर है, तो हैड रीच्ड गलत है, यहां होना चाहिए रीच्ड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट्स का कॉम्बिनेशन है और व्हेन जो कनेक्टर है दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तो पहले जो हुआ काम पास्ट परफेक्ट में होगा। एवरीबडी हैड टेकन डिनर व्हेन आई रीच्ड होम लास्ट नाइट। टॉपिक था टेंस का। I wish I am the richest person in the whole world. तो ये एरर है फर्स्ट पार्ट में। रिपेयर करते हैं एम, इसकी जगह होना चाहिए वर, क्योंकि जो काल्पनिक बात होती है, जो अनरियल सिचुएशंस होती है, उनमें हम होने के नाम का सब जगह आई, वी, यू, दे, ही, सबके साथ हम वर लगाते हैं, जो रियल सिचुएशंस नहीं होती। काश, आई विश का अर्थ होता है काश, तो काश मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है क्वेश्चन में है, और नीचे आई विश आई वर बोर्न इन सम अदर प्लेनेट, तो काश मैं किसी और ग्रह में पैदा होता। टॉपिक था टेंस का। इन दैट होलसेल शॉप they do not sell fewer than 10 bags of rice. तो फोर्थ पार्ट में यानी कि नो एरर। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चंस जो एग्जाम से लिए गए थे। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।